सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा के अंतर्गत भक्तों, आप लोगों को इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर माँ शक्ति की उपासना से ही अपने वर्ष की शुरुआत करें और प्रभु के शक्ति स्वरूपा जो महामाया है, इनकी आज कथा आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। नहीं सकता। कैसे आना हुआ? भगवान बोले मणि तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए इस मणि का पीछा करते आप तक पहुंच गए। अब ये मणि वापस करो ताकि हमारा कलंक मिटे। सत्राजित बोला महाराज, मणि तो मैं अपनी बेटी को भेंट कर दिया और पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेते, तो अब मैं कैसे आपको दूं? भगवान बोले कैसे भी दो, मणि तो लेके ही जाएंगे। बोले प्रभु एक उपाय है। क्या? बोले आप हमारी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से विवाह किया और मणि के साथ प्रभु को विदा किया। भगवान आए, सत्राजित को मणि लौटाए और बोले संभालो अपनी मणि, और साथ में लाए हैं प्रमाण पत्र, पूछो इनसे। जब सच्चाई उजागर हुई तो पूरी सभा ने सत्राजित को खूब गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने हमारे प्रभु पर चोरी लगाई। अब सत्राजित गाली खा के परेशान। प्रभु से बोला प्रभु बचा लो। कैसे? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लोगे तो मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर कोई गाली नहीं देगा हमको। भाई जैसी आपकी मर्जी। तो सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भी भगवान को ब्याह दी। तो अब कितने विवाह हो गए? 3। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा जी से। एक बार द्वारका से दिल्ली घूमने आए द्वारकाधीश अपने प्रिय पांडवों से मिलने, तो अर्जुन को साथ में लेके घूमने निकले जमुना पार। तो वहाँ कन्या तपस्या करती हुई बैठी नजर आई। अर्जुन ने पूछा देवी जी परिचय? तो बोली महाराज मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूँ, श्री हरि को पति बनाने के लिए यहाँ बैठ के तप कर रही हूँ। अर्जुन ने प्रभु को परिचय दिया और कालिंदी जी ने भगवान का वर्ण किया, प्रभु ने उनका पाणी ग्रहण किया। ऐसे हुआ यह चौथा विवाह। एक बिंद और अनबिंद नाम के 2 भाइयों की बहन थी, मित्रविंदा उसका नाम था। भाइयों ने बहन जी से कहा कि आप का विवाह यदि हम दुर्योधन से कर दें तो हस्तिनापुर से नाता जुड़ जाएगा, हमारी बहुत शक्ति बढ़ जाएगी। पुराने जमाने में राजा महाराजा बहु विवाह इसलिए भी करते थे संबंध सुदृढ़ बनाने के लिए। अनेक देश जैसे आजकल समीकरण बन रहे हैं, तो जिस देश से जितना अधिक गहरा संबंध होता है वो हमारा उतना ही साथी है और हमारा सहायक सिद्ध होता है। तो बिंद अनुबिंद ने कहा बहन जी आपका विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हस्तिनापुर इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य है, उससे हमारा नाता जुड़ जाएगा तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। ठीक है भैया, बहन जी ने भी स्वीकृति दे दी। पर जब स्वयंवर हुआ और वरमाला लेकर के निकली सभा में मित्रविंदा, तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो द्वारकाधीश की दिव्य आभा प्रभा शोभा को देखा तो मित्रविंदा जी का विचार बदल गया और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। और भाइयों का मूड खराब हो गया। बहन जी ये क्या कर दिया? आंखें तानने लगे। भगवान को लगा ये तो तनातनी का माहौल बन रहा है, तो तुरंत हाथ पकड़ के मित्रविंदा का वहां से 9 2 11 हो लिए। ऐसे हुआ ये कितना? 5वां। हाँ गिनते जाइए, कहीं आगे पीछे संख्या हो जाए तो 5 हो गए। एक थे महाराज नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा करी मेरे घर में 7 बैल हैं, एक से एक खूंखार, जो भी इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए पर बैलों ने सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को नाच करके दिखाए
ये तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। तुरंत महाराज नग्न जितने अपनी बेटी नागनी जीती, जिनका नाम है सत्या देवी, इनका विवाह भगवान से कर दिया। ऐसे हुआ छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो भगवान कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, और कहने से कोई बेटा थोड़ी बन जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उन्हें दामाद बना लिया, और कहा दामाद अपना बेटा ही तो होता है। सो हो गया ये सातवां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने वाण से लक्ष्य भेदन किया, और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से आठवां विवाह संपन्न किया। पर एक भौमासुर नाम का दैत्य, जिसका दूसरा नाम नरकासुर था, बड़ा शक्तिशाली था। इसने देवताओं को हराकर देवताओं की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे, हरण कर लिए थे। जहां कहीं भी परम सुंदरी कन्या का पता चलता, उसी राजकुमारी का अपहरण करवा करके जेल में डाल देता था। इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को पता चला तो सभारियो गरुड़ारूढ़ ब्राग ज्योतिषपुरम ययौ, सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर बैठ के भगवान उड़े और इसके नगर में घुसे। तो इसके 5 मुखबारा दैत्य मुर ने भगवान पर हमला किया। भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध करने से प्रभु का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। इसके बाद भयंकर युद्ध भौमासुर से हुआ। समस्त सैन्य शक्ति के साथ उसका संहार किया और जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। सभी कन्याएं भगवान का रूप देखकर मोहित हो गईं और कहा प्रभु आपने मुक्ति तो दे दी इस जेल से, कारागृह से, पर जाएं कहाँ? भगवान बोले अपने मैया बाप के घर जाओ। बोले माता पिता तो हमारी जीवन की आशा छोड़ चुके होंगे और कदाचित वो हमें अपना भी लेंगे तो हमसे विवाह कौन करेगा, कौन राजकुमार हमारा हाथ थामेगा। इसलिए हमें जीवन में अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। भगवान बोले जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया कि ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान ने सबसे विधिवत विवाह किया और ला करके द्वारका में भव्य भवनों का निर्माण करके निवास दिया। अब पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया भाई, ना 9 ना 11, सबके बराबर बराबर 10-10। अब बच्चे कितने हो गए भगवान के, वो आप लोग लगा लेना हिसाब। 16,108 गुणित 10 बराबर कितने हो गए? 1,61,080। इतने भगवान के चिरंजीव हुए। फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के विवाह किए, फिर बच्चों के बच्चे हुए और परिवार बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की संख्या हो गई कितनी? 56 करोड़। अच्छे भले महानगर में नहीं होंगे। किसकी हिम्मत थी जो द्वारकाधीश से कह देता कि सरकार सपरिवार पर पधारिए। भंडारे का नौता है महाराज चूल का, चूल का नौता देने की किसकी हिम्मत थी? आप जानते हैं ना चूल का नौता, धुआंबंद निमंत्रण हमारे ग्वालियर संभाग में खूब होते हैं जोरदार। धुआंबंद माने पूरे क्षेत्र में कहीं भी घर किसी के घर चूल्हा न जले। और माने चूल का नौता, चूल का नौता माने आपके चूल्हे को हमने निमंत्रण कर दिया, आपके यहाँ भोजन न बने, आपके यहाँ जो भी हो सब हमारे यहाँ पावे। तो कोई कह सकता था द्वारकाधीश से हमारा चूल का नौता है। इतना बड़ा परिवार। और आजकल हम लोग कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई भाई, हम दो हमारे दो। आजकल इसमें भी संशोधन हो गया, हम दो हमारा एक, बस एक ही बहुत है। बेटा हो चाहे बेटी ठीक है। अब बताओ जब एक ही होगा तो ताता जो ताऊ हैं, चाचा काका, ये तो शब्द ही गायब हो जाएंगे। चाचा काका कहाँ रहे?
एक ही बिटिया भी, एक ही भाई, तो बहन, साले, जीजा, सब खत्म। ये जो नाते हैं ना, इन नातों के नाम सिर्फ हमारे सनातनियों के पास ही है, बाकी तो अंग्रेजी में सब अंकल, ये शब्द ही नहीं है, क्योंकि संबंधों का कोई स्थान ही नहीं है। संबंध केवल सनातनियों के पास है, जो हर संबंध का नाम है। परंतु जब एक ही एक होंगे तो संबंध ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, जब एक है तो मिलिट्री में तो भेजने वाले हो नहीं, तो देश की सीमा पर कौन जाएगा? क्योंकि हम तो कह रहे हैं हम दो हमारा एक, और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। तो जिनके 5 के 25 हैं वही तो भेजेंगे ना सीमा पर, कौन किसको जाएंगे, कौन जाएगा? अच्छा, आज इतने बड़े बड़े मंदिर, मठ, आश्रम जो बन रहे हैं, जब तक कोई बाबा जी नहीं बनेंगे तो महंत, श्री महंत कहाँ से आएंगे? जब हमारे पास एक ही होगा तो बाबा तो बनाने वाले हैं नहीं, बन से चलाएंगे। और जब बाबा नहीं रहेंगे तो विरक्त आश्रम जो बन रहे हैं उनका महंत, श्री महंत, मठाधीश कौन बनेगा? आश्रमई यवनई रुद्धा, ये वाक्य सफल होगा, फिर चरितार्थ होगा। इसलिए आज जब हम लोग अपने को बहुसंख्यक मान रहे हैं, तब भी हम लोग निश्चिंत होकर के न तो अपना उत्सव मना पा रहे हैं, न शोभा यात्रा निकाल पा रहे हैं। कब कहाँ से पत्थर बरसने लग जाए कोई भरोसा नहीं। ये स्थिति आज की है, और यही सिलसिला कुछ और चलता रहा कुछ दिनों तक, तो भारत का फिर भविष्य क्या होगा जरा सोच के देख लीजिए। इसलिए इस जनसंख्या के विषय में भी हम अपने जो देश के कर्णधार लोग हैं उनको गंभीरता से कोई निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि समय पर यदि निर्णय नहीं लिया तो आप जब तक बहुसंख्यक हैं तभी तक आप अपने देश में सुरक्षित भी हैं। जिस दिन आप अल्पसंख्यक होंगे उस दिन आप इस देश में आपका रहना कठिन हो जाएगा, और यहाँ नहीं रहे तो फिर जाएंगे कहाँ? औरों के तो अनेक देश हैं, हमारे पास ले दे के एक ही है, वो भी हो गया धर्मनिरपेक्ष। अरे जब धर्म के आधार पर ही देश के टुकड़े किए गए थे तो एक पाकिस्तान बना तो दूसरा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का ही स्थान होना चाहिए, पर ये धर्मशाला बना के रख दी, यहाँ सब लोग रहो। बराबर बराबर संख्या थी, जितने यहाँ पर मुसलमान थे उतने ही हिंदू पाकिस्तान में भी थे, परंतु आज पाकिस्तान के हिंदू घटते घटते 1 और 2% पे आ गए, और यहाँ बढ़ते बढ़ते 24-25 पर पहुँच गए। मतलब क्या हुआ? यहाँ बढ़ोतरी होती जा रही है, वहाँ घटते घटते विलुप्त होते जा रहे हैं। और अपने ही देश में जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, वहाँ पर भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं का विलोप होता चला जा रहा है। जैसे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर हिंदुओं का स्थान था, वहाँ का राजा हरि सिंह जी हिंदू थे, सनातनी थे, परंतु आज वहाँ हिंदू कोई रह नहीं सकता, सब गायब हो गए। धीरे धीरे यही स्थिति बंगाल की हो रही है, और सबसे ज़्यादा संख्या तो उत्तर प्रदेश में है। वो तो बाबा का राज्य है, इसलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं तो सोच के देखिए, यदि समय पर इस विषय पर विचार नहीं किया गया तो पूरे देश की स्थिति क्या विचित्र बनेगी। बोलो भारत माता की। तो जैसे हम घर परिवार के बारे में सोचते हैं, ऐसे अपने राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है हम सनातनियों के लिए। क्योंकि जब तक सनातन और हमारा देश है तभी तक हम सुरक्षित हैं। इसलिए एक सूत्र है, संघे शक्ति कलयु युगे। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन में होगी। अब जो हम संगठित हैं तो सुरक्षित हैं। अब हमको भी बांटने का प्रपंच चालू हो गया। जो कहते थे
जो कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, परंतु आजकल देखते हैं कि वही हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी हम सनातनी हिंदुओं को बहुत सावधान, सजग और संगठित रहने की आवश्यकता है। हम संगठित हैं तो सुरक्षित हैं। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी का गट्ठा यदि लगा दिया जाए तो बड़े बड़े शक्तिशाली भी उसको तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। उसी प्रकार हम सबको संगठित होना है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म के 4 खंबे हैं, 4 वर्णाश्रम धर्म के रूप में, और चारों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं तभी तक हम सुरक्षित भी हैं। तो इतना बड़ा परिवार भगवान का, पर इतने विशाल परिवार में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते थे। जबकि सबसे बड़ा संघर्ष भगवान कृष्ण के चरित्र में है। प्रभु का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। हम तो जेल के नाम से ही घबरा जाएं, और ये पैदा ही जेल में हुए, और बच्चों को जन्म देने के बाद कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता, नजर लग जाएगी, हवा लग जाएगी। और इनको पैदा होने की देर नहीं हुई कि पिताजी लेके रात के 12 बजे भाग लिए। मित्र नंद भवन में मित्र के घर छोड़ के आए सुरक्षा की दृष्टि से, पर मित्र के घर में जन्म का उत्सव भी इनका पूरा नहीं मन पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। फिर सकटासुर पहुंचा गाड़ी बन करके, फिर तृणावर्त पहुंचा तूफान बन के। सोचा गोकुल में उपद्रव ज्यादा होने लगे हैं तो चलो वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन में आए। वृंदावन में आते ही अभी तक तो असुर आक्रमण कर रहे थे, अब सुरों ने भी आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो गिरधारी बन के ब्रजवासियों को बचाया। दावाग्नि लगाई, आग ने जलाने की कोशिश करी तो अग्निपान करके ब्रजवासियों को बचाया। तो कितने संघर्ष क्या। और परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन संघर्षों में सुर असुर दोनों से संघर्ष करते हुए भगवान चैन की बंसी भी बजाते गए, रास भी रचाते गए, माखन भी खाते गए। ब्रज के गोपी ग्वाल सबको आनंद में, हर्ष के साथ भगवान की क्रीड़ा में, आनंद में कोई कमी नहीं आई। सोचा जहां से आतंकवादी आ रहे हैं वहीं जाकर के सीधा अटैक करते हैं, उन्हीं सबकी छुट्टी एक दिन में करते हैं। तो मेला घूमने के बहाने अक्रू चाचा के साथ मथुरा चले गए। वहां जाकर के चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट सबको कूट दिया। मामा कंस को भी निपटा दिया। बोले अब सुप्रीमो समाप्त, अब आतंकवादियों का अंत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा आतंकवादी कंस था, उसी का ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया मगध से। तो फिर रणछोर बन के मथुरा से भाग करके समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बसा ली कि अब कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, चारों तरफ जलराशि है। पर द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। अब जिसके 2 विवाह हुए हों उसी से पूछ के देख लो कैसी घुट रही है। और जिसके इतने हजारों विवाह हुए हों वो भगवान कैसे शांति से रह पाते होंगे। परंतु फिर भी माधव की मुस्कान में कभी कोई कमी नहीं आई। और हम लोग छोटी छोटी बातों पर सिर पकड़ के मुंह लटका के सांसें लेने लगते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, लोग हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं, आदि आदि छोटी छोटी समस्याओं पर हम कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर ठाकुर जी की लीला चरित्र हमको सिखाते हैं कि संघर्ष जीवन है। चेकअप होता है ना तो कंप्यूटर में जो डॉक्टर दिखाते हैं ऊपर नीचे लाइन चलती रहती ना। अब वो भाषा तो वही समझते हो, हम लोगों के तो पल्ले पड़ती नहीं। और इतना पल्ले पड़ती है कि ऊपर नीचे हो रही है तब तक आप सुरक्षित हैं, सांस चल रही, और सीधी लाइन हो जाए जय सिया राम, खत्म खेल। ऐसे ये जीवन है। जब तक जीवन है ऊपर नीचे होता रहेगा कुछ न, कभी अच्छा कभी बुरा, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि सब होता रहेगा। जीवन है तभी तक ये संघर्ष के ऊंच नीच सब होता रहता है।
परंतु जब बिल्कुल कुछ ना हो वह तो वो जीवन ही खत्म हो जाएगा। जीवन की कल्पना नहीं है। जीवन में किसी के भी जीवन में एकदम सीधा जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। इसलिए जीवन है तो संघर्ष है, परंतु इन संघर्षों में अपने जीवन का आनंद समाप्त मत करो। मुस्कुराते रहो और संघर्ष का सामना भी करते रहो। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए संघर्षों का सामना करते हैं वे ही सफल महामानव कहलाते हैं। इसलिए आइए मिलके एक बार गोविंद का नाम स्मरण कर लें। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, चाहे रीवा में रहो, चाहे मोहगंज में रहो, कहीं भी रहो, परंतु जहां भी रहो मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो। राधा रमण राधा
जिस ग्राम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो, वो जिस काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण कहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। बोल राधा रमण लाल की। जय। तो किसी भी परिस्थिति में जहां कहीं भी रहो, संघर्षों का सामना करते हुए अपनी मुस्कान को समाप्त न करो, उसे बना के रखना चाहिए। भगवान का परिवार बहुत विशाल। एक दिन बच्चे बोले, प्रभु कभी घुमाने भी ले जाओ हमें। भगवान बोले, चलो आज ही घुमा लाते हैं। तो घूमने निकले तो एक बड़ा सुंदर उपवन मिला, बगीचा, इतना हरा भरा सघन कि भगवान का मन मुग्ध हुआ। बच्चों से कहा, बच्चों तुम खेलो, हम जरा यहीं वृक्ष की छांव में आनंद लेंगे। भगवान विराजमान हुए और बच्चे सब खेलने लगे। खेलते खेलते गेंद का खेल, और गेंद गिरी कुएं में। जाकर के देखा तो उस कुएं के भीतर एक बड़ा विशाल गिरगिट। प्रभु से कहा, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। प्रभु ने उसे बाहर निकलवाया और प्रभु का स्पर्श होते ही उसका शरीर छूट गया। एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुआ। भगवान बोले, आपका परिचय? तो उसने परिचय दिया, नगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णम स्पृशम यदते कर्णम स्पृशम। मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। आप दानियों में कहीं भी चर्चा करें, सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे जैसा कोई दूसरा दानी हुआ होगा। ऐसा क्या गजब कर दिया तुमने भाई, क्या दान किया? बोले, सबसे ज्यादा गौ दान किया हूं महाराज। कितनी गायों का दान किया? तो हंसता हुआ कह रहा है, महाराज आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे बरसात में कोई पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण, क्या इनकी गणना कोई कर सकता है? ऐसी मेरी गायों की गिनती कोई नहीं कर सकता। यावत्य सिकता भूमिर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगा। भगवान बोले, तो गिरगिट क्यों बन गया फिर? बोले, महाराज एक गलती अनजाने में हो गई। एक ब्राह्मण की गाय भागकर मेरी गायों में मिल गई, मैंने उसे अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। उस गाय को लेके दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। झगड़ते हुए मेरे पास आ गए, राजन फैसला करो हमारे झगड़े का, हमारी बुद्धि काम न करे, गड़बड़ हमसे ही हो गई। पंडित जी की गाय अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दे दी। समाधान मेरे से कुछ नहीं हुआ। मरणोपरांत यमराज ने पूछा,
आप बड़े पुण्यात्मा हैं राजन, पर थोड़ा सा पाप अनजाने में हुआ तो है, तो पहले क्या भोगोगे, पाप या पुण्य? राजा ने कहा जब थोड़ा सा पाप है तो पहले इसी को निपटा दो। बस इतना कहती गिरगिट बन गया। और आज मेरे वो पुण्य उदय हो गए जो आपके दर्शन मिल गए और सारे पाप कट गए। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम करके चला गया। प्रभु ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाया। अनजाने में ब्राह्मण के धन को इसने अपना समझा, तब गिरगिट बना। और जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी, सोच लो। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। जहर से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, ब्राह्मण का धन तो संपूर्ण वंश का सर्वनाश कर देता है। कुलम समूलम दहती। ऐसा क्यों समझा रहे हैं भगवान? क्योंकि ब्राह्मण और साधु का जो धन होता है वो सब दान का होता है। और दान व्यक्ति कब देता है? जब वो परेशान होता है, पीड़ित होता है। तो महाराज मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, ये अलाय वलाय सब आप संभालो। दान के रूप में वो अपना दोष, पाप, अमंगल, अशुभ ब्राह्मण को और साधु को देता है। एक बात बताएं, पहले ब्राह्मण ही साधु हुआ करते थे। इसलिए जहां साधु की प्रशंसा है वो ब्राह्मण की, और ब्राह्मण की प्रशंसा है वो साधु की ही प्रशंसा समझनी चाहिए। सनकादिक तो साधु थे, विरक्त थे, परंतु जब भगवान के पार्षदों को शाप दिया तब भगवान ने प्रणाम करके ब्राह्मणों की महिमा गाई। आप जैसे ब्राह्मण, तो नारद जी की प्रशंसा हो, चाहे सनकादिकों की प्रशंसा हो, कि ऋषि महर्षियों की, साधु संतों की प्रशंसा हो, क्योंकि वे सब के सब प्राय ब्राह्मण ही साधु बनते थे, इसलिए सोचना नहीं पड़ता था। तो अब साधु का धन हो या ब्राह्मण का धन हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों दान के द्वारा आते हैं। साधुओं के यहाँ भंडारे होते हैं, जो कराने वाला क्या दान ही कर रहा है, हमारी तरफ से भंडारा। तो भंडारा करा के वो अपने सारे पापों को दान कर देता है, धन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, और जितने पाते हैं उनमें वो वितरण हो जाता है। तो साधु ब्राह्मण का अन्न खाने से जिसने भी वो अन्न दान में दिया है उसका पाप आपके पेट में जाएगा। अब आप भजन कर रहे हैं तब तो उसको पचा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ भोजन कर रहे हैं तो वो विस्फोटक बनेगा। दान मान को टुकड़ा या कि नौनो अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। आंत फाड़ के निकलता है दान का टुकड़ा। ब्राह्मणों को इसलिए दान किया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों में वो गायत्री की उपासना और संध्या वंदन करने से उन समस्त पापों को भस्म करने की उनमें सामर्थ्य होती है। अग्नि में ये गुण है, कितना भी जंग लगा लोहा हो, कितना भी कोई भी धातु, कितनी मिलावट हो, आग में डाल दो उसको शुद्ध कर देगी। अग्नि में विशेषता है शुद्ध करने की, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तमाम जहां कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, अब पतझड़ आजकल बहुत हो रहा है, पतझड़ होगा तमाम पत्ते इकट्ठे हो जाए, कहां फेंकने जाए, आग लगा दो सब स्वाहा। अग्नि सबको स्वाहा कर देती है। तो अग्नि और ब्राह्मण सजाते हैं। ब्राह्मणों का भी जन्म भगवान के मुख से, अग्नि का जन्म भी भगवान के मुख से, इसलिए इन दोनों में भस्म करने की सामर्थ्य है, वो शक्ति है। पर वो शक्ति जागृत कब होती है? जब संध्या वंदन करे। जो ब्राह्मण दान लेता है और संध्या न करे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और संध्या वंदन करके दान लेता है तो वो सारा दान पचा जाता है, उसे भस्म कर लेता है। एक राजा के ऊपर जब बहुत बड़ा ग्रह शनिश्चर की 7.5 चली और बड़ा खतरनाक शनिश्चर था, ज्योतिषियों ने कहा आप बच नहीं सकते, भयंकर शनि आपके ऊपर है, तो उपाय बताओ। तब कहा कि आप अपने वजन के बराबर अपनी सोने की मूर्ति बना करके दान कर दो तो शायद बच जाओ।
तो राजा तो सामर्थ्यवान थे, उन्होंने अपनी ही ज्यों की त्यों प्रतिमा सोने की बनाई और काशी में जाकर के कहा ब्राह्मणों को बुला के ये दान ले लो। अब इतनी बड़ी सोने की प्रतिमा तो महाराज बड़े मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों तमाम ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। तो जो भी ब्राह्मण दान लेने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है दान का, जैसे हाथ में वो जल लेता संकल्प करने के लिए कि मैं आपका दान स्वीकार कर रहा हूं, सो मूर्ति का हाथ उठता और एक उंगली उठ जाती। सो वो डर जाता और जल छोड़ के भाग जाता, भाई हमें नहीं चाहिए, ये तुम्हारा भूत है, बला है, क्या है, मूर्ति है और उंगली उठा रही है। तो डर के मारे ब्राह्मण भाग जाते। कोई भी दान लेने की सामर्थ्य नहीं कर सका, हिम्मत नहीं पड़ी। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु उस समय थे, उन्हें पता चला ब्राह्मणों की नाक कट रही है, कोई ब्राह्मण दान लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो आचार्य महाप्रभु आ गए, चलो हम लेंगे दान। तो जैसे हाथ में जल लिया, मूर्ति ने फिर उंगली उठाई। तो जैसी उंगली उठाई तो महाप्रभु ने 3 उंगली उठा दी। सोई मूर्ति का सिर झुक गया और संकल्प ले लिया उन्होंने दान का। तो ब्राह्मण जो और देख रहे थे, सबके लिए कौतूहल था कि ये मामला क्या है। तब पूछा कि ये क्या चक्कर था महाराज। तब महाप्रभु ने कहा, भाई मूर्ति पूछ रही थी कि तुम इतना बड़ा दान खतरनाक ले रहे हो, एक बार ठीक से संध्या भी करते हो कि नहीं, क्योंकि यदि संध्या नहीं कर रहे होगे तो ये जो खतरनाक दान ले रहे हो ले डूबेगा, आपको खत्म कर देगा, आप पचा नहीं पाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए एक बार भी संध्या कर, त्रिकाल संध्या होती है, एक बार भी करते हो। तो मैंने 3 उंगली उठा के कह दिया कि एक की छोड़ो, हम तीनों काल संध्या करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं। जो उसे संकेत मिल गया तो उसने तुरंत मेरे और अपना सिर झुका दिया, बोले अब आप स्वीकार कर सकते हो। तो इतना खतरनाक दान लेने के बाद फिर उस मूर्ति के सब दान कर दिया ब्राह्मणों को ही। बोले केवल आप, से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें त्रिकाल संध्या अवश्य करना चाहिए, 3 समय की संध्या। वैसे तो यदि कोई भक्त लगातार अपने मन में नाम जाप कर रहा है तो उसको त्रिकाल संध्या करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संध्या का अर्थ है कि दिन भर के व्यवस्थित जीवन में कम से कम 3 समय ऐसा निकले जिसमें आप प्रभु का निश्चिंत होकर ध्यान कर सकें। किंतु जो भक्त 24 घंटे अगर प्रभु का ही ध्यान कर रहा है तो वह स्वयं भक्त धाम है। तो उस धाम को पुनः किसी त्रिकाल संध्या की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, उसका जीवन ही एक प्रकार से भक्तिमय धाम हो चुका है, पावन प्रभु का स्वरूप है। इसीलिए आप व्यवस्थित जीवन में भी 3 काल या 1 काल की संध्या अवश्य करें और प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। ये ब्राह्मण बनना इतना सरल नहीं है। हम लोग पुजवाने के लिए तो अपने को तुरंत ब्राह्मण कहते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, परंतु ब्राह्मणत्व क्या होता है उससे हम सर्वथा अपरिचित होते जा रहे हैं। ब्राह्मण में यदि ब्राह्मणत्व नहीं रहा तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण रह जाएगा। यदि दीवाल में गाय का चित्र बना दिया जाए, कोई पूछे क्या है तो आप कहोगे गाय है। वो गाय तो है, सब लोग उसे गाय कहेंगे, पर उसमें गोद तो धर्म नहीं है। वो गाय ना घास खा सकती है ना दूध दे सकती है, केवल कहने के लिए गाय है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण संध्या बंदन न करे वो कहने के लिए ब्राह्मण तो है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कुल में वंश में जन्म लिया है तो कहलाएगा तो ब्राह्मण ही, पर ब्राह्मणत्व तो उसमें समाप्त हो जाएगा। और ब्राह्मणत्व तो नहीं है तो केवल आज हम लोग पूजने के लिए केवल ब्राह्मण बने,
और ब्राह्मणत्व से विहीन हो जाएंगे तो खतरनाक परिणाम होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की बुरा न मानो, होली है। इसलिए ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। आज ब्राह्मण अपने स्वधर्म से च्युत हो गया है, इसलिए हर कोई ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हो गया। जिसको देखो शर्मा जी, क्योंकि शर्मा जी बनकर के यदि पूजने को मिले तो क्या बुराई है लिखने में, लिखना ही तो है, करना तो कुछ है नहीं। पहले तो महाराज ब्राह्मण बनने में सब घबराते थे, इतना शौचाचार, इतनी पवित्रता है, त्रिकाल संध्या करना, अग्निहोत्र करना, तर्पण करना, बैलवैश्य देव करना, स्वाध्याय करना, वेदाध्ययन करना, ये सब ब्राह्मणों के कर्म थे। और इतना कर्म करने के लिए तो महाराज पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, बार बार स्नान करो, थोड़ी अपरस की सेवा करना, ठाकुर सेवा में अपरस किसी ने भी छू लिया दोबारा फिर स्नान करो। तो इतनी शुद्धता पवित्रता के साथ ब्राह्मण का आचरण देख करके सब लोग डरते थे, दूर से ही दंडोत करते थे, भाई ब्राह्मण बनना बहुत खतरनाक, बहुत कठिन है। अब जब देखा केवल शर्मा जी लिखने से ही पूजने लग जाते हैं, करना धरना तो कुछ है नहीं। जैसे और हमारे गुरुदेव जो जिनका हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया कल, धर्म संघ वाले गुरु जी, वो यही बात कहते थे कि जैसे और सब वैसे आप लोग, तो वो क्यों आपकी पूजा करेंगे, क्यों आपको आदर देंगे, और वो स्वयं ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि आचरण तो सबके बराबर दिख रहे हैं। ना आपके माथे पर तिलक है, ना सिर पर चोटी है, ना कंधे पर जनेऊ है, ब्राह्मणोचित स्वरूप भी नहीं है। आप भी हीरो बन के घूम रहे हैं, वो भी हीरो बन के घूम रहे हैं, केवल लिखने के लिए ही तो शर्मा जी करना है। तो कोई भी ब्राह्मण बनने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो तेज तप है वो अब धीरे धीरे ब्राह्मणों के जीवन से, व्यवहार से उतर निकलता जा रहा है। इसलिए सब साहस करते हैं ब्राह्मण बनने का। नहीं, ब्राह्मण का जो कर्म है तदनुसार यदि ब्राह्मणत्व दिखाई पड़े तो किसकी हिम्मत है जो ब्राह्मण बनने का प्रयास भी कर ले। इतना सरल नहीं होता। और भगवान ऐसी कर्मनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मणों की भूरी भूरी प्रशंसा अपने श्रीमुख से करते हैं। शास्त्र भी उनकी निरंतर महिमा का गुणगान करते हैं। भगवान का तो अवतार ही इसीलिए होता है, विप्र धैनु सुर संत हित लीन हम मनुज अवतार। 4 कारणों में पहले नंबर पर विप्र देवता ही है। तो इस प्रकार से भगवान अपने बच्चों को सावधान करते हुए साधु ब्राह्मणों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना, अन्यथा भले ही तुम मेरी संतान हो, भगवान कहते हैं, परंतु विप्रद्रोही हो गए तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा उनके प्रकोप से। अंत में यदुवंश का सर्वनाश हुआ तो विप्र प्रकोप से ही हुआ। इसलिए भगवान पहले से ही सावधान कर रहे थे कि बच के रहना। एक दिन बलराम जी बोले, कन्हैया ब्रज में होली का बड़ा आनंद आ रहा है, चलो होली खेले आए। भाई बहुत बरस, हम लोग परसों की कह के वृंदावन से निकले थे कि परसों आ जाएंगे। आज परसों की बरसों बीत गए, वृंदावन जाना ही नहीं हो पा रहा, चलो होली मनाए आए। कन्हैया बोले, दाऊ दादा होली का मौसम चल रहा है तो आपको ब्रजवासी बहुत याद आ रहे हैं, तो जाओ घूम आओ, मिले आओ सबसे। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे, मुझसे कह रहे हैं जाओ। तो ठीक है कन्हैया तुम संभालो द्वारका, हम चले वृंदावन। और सुनो, केवल होली नहीं मनाएंगे, 2 महीने की छुट्टी गर्मियों की वहीं मिटाएंगे, वहीं बनाएंगे। तो होली के बाद ही गर्मी चालू हो जाती है। तो 2 मासौ तत्र चावासीन मधुम माधव में बच, चैत्र और वैशाख, अब चैत्र का महीना लग गया। ये 2 महीने की छुट्टी लेकर के दाऊ जी द्वारका से श्री धाम वृंदावन में आए। बोले दाऊ दादा की। अब दाऊ जी का हुरंगा अब होगा। अभी तक तो आप वृंदावन की होली हुरंगा होता है दाऊ जी का, अब होगा, चैत्र में ही होता है। वो बहुत खतरनाक होता है, वो देखने लायक होता है। कभी मौका मिले तो दाऊ जी का हुरंगा देखिए। विशाल भीड़ उमड़ती है और रंग गुलाल का महाराज पूरा आकाश
हरा नीला पीला दिखाई पड़े, इतना भयंकर होली होती है। इसलिए दाऊ जी 2 महीने की छुट्टी लेकर के आए। ब्रजवासी बहुत खुश हो गए दाऊ दादा का दर्शन करके, उनसे मिल करके। अब गर्मी भयंकर पड़ती है वृंदावन में, खेलते खेलते गर्मी लगी तो दाऊ जी बोले चलो जल विहार करें जमुना जी में। गर्मियों में जमुना स्नान करने का, जल क्रीड़ा करने का आनंद ही कुछ और है। दाऊ जी बोले यहां से जमुना जी तो बहुत दूर हैं भाई, चलो जमुना जी को यहीं बुलवाए लेते हैं। ए यमुने इधर आओ, हमें जल विहार करना है। जमुना जी ने कहा ऐसे बुलाने पर जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण। गर्ज पड़े तो तुम आओ मेरे पास, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास। बार बार आह्वान करने पर भी जमुना नहीं आई। अब दाऊ जी का माथा गर्म, वैसे तो गर्मी पड़ रही थी खोपड़ी पर चैत्र की, अब मूड और खराब हो गया। हल मूसल उठा करके ललकारते हो गए, बोले पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। अरे दुष्ट यमुने, तूने मेरी अवज्ञा की है, मेरी अवहेलना की है, मेरा अनादर किया है। तेरा अस्तित्व इस जगत से आज मिटाई देता हूं। और हल के द्वारा जमुना जी को खींचा। यमुना महारानी कांप गई, दिव्य रूप धारण करके प्रकट होकर चरणों में गिरी और प्रार्थना करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहु, आपकी महिमा पराक्रम को मैं समझ नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा करें महाराज। अनुनय विनय किया जमुना जी ने, तब जाके दाऊ जी का कोप शांत हुआ। और बलस्य अनंत वीर्यस्य वीर्यम सूचयति भी, आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह करके बलराम जी के हल्का पराक्रम का परिचय दे रही है कि दाऊ जी कितने बली थे, जिन्होंने जमुना जी की धारा को मोड़ दिया। ऐसे थे दाऊ दादा। दुष्ट राजा कन्हैया से नहीं डरते थे जितना कि हलमूसल वाले दाऊ दादा से घबराते थे। सब कहते थे कि वो बंसी वाला तो ऐसी डरपोक रण छोर है, और मूसल वाला उसका भाई बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना भाई। ऐसी दुष्ट राजाओं में चर्चा थी। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसे भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र था काशी नरेश। उसने कहा मित्र तू भगवान बन जा, मैं पुजारी बन जाता हूं, पुजवाऊंगा, खूब चढ़ोतरी करवाऊंगा, पर जो मिलेगा वो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, दोनों में ठगबंधन हो गया। पौंड्रक भगवान बन गया, काशी राज प्रचार करने लगा। पौंड्रक के 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ आदि सब बना लिए। उड़ने लगा आकाश में और काशी राज उसकी जय जयकार करने लगा। बोल पौंड्रक भगवान की। तो भोले वाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो महाराज। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी, खूब चढ़ावा चढ़ने लगा। काशीराज बोला मित्र गजब हो गया, तू तो पूज गया, खूब जय जयकार हो रही है तेरी, पर थोड़ी कसर पड़ रही है। क्या? बोले आजकल ये कृष्ण भी भगवान बना घूमता है, ये काय का भगवान, अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ के समुद्र में घुसा बैठा है। एक काम कर, तू केवल एक धमकी भरा पत्र लिख, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसका जो हलमूसल वाला भाई है ना वो बड़ा खतरनाक है, और वो आजकल छुट्टी मनाने वृंदावन गया है। कृष्ण अकेला है, बस यही हम लोगों के लिए मौका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पत्र लिख दिया, दूत भेज दिया, दूत ने पत्र दिया, उद्धव जी ने लिया। भगवान बोले पढ़ो क्या लिखा है, किसका पत्र है। उद्धव जी तो पढ़ते ही खूब हंसे और बोले सरकार आप तो नकली निकल पड़े, असली भगवान तो आप पैदा हुए। कौन? बोले लिखा है पत्र में, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण,
व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, जो धरती पर जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। त्वम तो मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए अपने को भगवान कहलाना बंद कर। सुन करके सबको हंसी आई, भगवान को भी हंसी आई। भगवान बोले उस दूत से, जाओ अपने भगवान से कहो कि हम उनसे मिलने कल ही उनके घर आ रहे, वो आने का कष्ट न उठाएं। तो दूत ने ला करके पौंड्रक को कह दिया कि जिनको आपने पत्र भेजा था वे द्वारकाधीश कल आपसे मिलने यहीं आएंगे। इतना सुनते ही धड़कन तेज हो गई और पौंड्रक तुरंत काशीराज से बोला, क्यों रे मूर्ख, तूने मुझे किससे भिड़ा दिया? तू कह रहा था कि वो डरपोक है, मेरी धमकी से डर के भाग जाएगा, वो तो मेरे से ही मिलने यहां आ रहा है, अब वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। तेरी मूर्खता के कारण अनावश्यक झगड़ा मेरा हो गया। काशीराज बोला, देखो मित्र, इतनी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी, अब आ रहा है तो आने दो, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी, ऐसी बैठे बैठे चढ़ा हुआ थोड़ी आ जाता है। दूसरे दिन भगवान गए तो इस पौंड्रक ने गरुड़ को उड़ाना चालू किया, सुदर्शन घुमाना चालू किया। देख के भगवान को खूब हंसी आवे, देखो तो इस बहरूपिया को, बिल्कुल ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बन गया। पर कुछ भी हो, मेरा कितना चिंतन किया होगा जो ज्यों का त्यों मेरा रूप बना लिया इसने, अब इसको असली रूप दिए देता हूं। भगवान ने पौंड्रक का वध किया और सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। भड़काने वाले काशीराज का भी सिर काट के काशी में फेंक दिया। इस प्रकार जितने दुष्ट राजा धरती पर थे उनको चुन चुन के प्रभु ने निपटाया, परलोक पहुंचाया। पांडवों का राजस्व यज्ञ जब हो रहा था तो भगवान ने भीम अर्जुन के साथ पंडित जी बन के जरासंध के यहाँ युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्ध में भीमसेन को पसंद किया तो जरासंध और भीमसेन का युद्ध हुआ। प्रभु का इशारा पा करके जरासंध को भीमसेन ने बीच में से चीर के फेंक दिया और मगध देश को जीत लिया। जरासंध को मारकर उसी के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया मगध देश का। और उसके जेल खाने में गए तो 20,800 राजा बंधक बने पड़े हुए थे। भगवान ने उन सभी राजाओं को मुक्ति दिलाई। सभी ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सुंदर मंत्र ही माना जाता है। जब भी संकट आवे गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। राजाओं को भगवान ने निमंत्रण दिया राजस्व यज्ञ का, और पांडवों का राजस्व यज्ञ बहुत विशाल प्रारंभ हुआ इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। देश के समस्त राजा महाराजा संत महंत उपस्थित हो गए इस यज्ञ में। प्रश्न खड़ा हुआ, प्रथम पूजन किसका किया जाए? तो सहदेव ने खड़े होकर कहा, मेरी दृष्टि से तो द्वारकाधीश से बड़ा कोई नहीं। पितामह भीष्म ने कहा, हम तुम्हारे वचनों का अनुमोदन करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब पितामह भीष्म ने अनुमोदन कर दिया तो किसकी हिम्मत विरोध करे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। पांडवों ने जैसे प्रभु का हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा के पूजन प्रारंभ किया कि उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये चले गए। उस दिन की बेइज्जती में भूला नहीं हूं, आज मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तिल मिला के खड़ा हुआ और जो गालियों की बौछार करी, गाली पर गाली देने लगा तो पांडवों ने तलवार निकाली। हम अपने प्रभु का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी अनेक राजाओं ने तलवारें निकाल ली। भगवान को लगा ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई, अभी दो पार्टी हो जाएंगी, दो भागों में बट जाएगा पूरा विश्व, क्योंकि विश्व की सभी महाशक्ति बैठी हुई है। कोई भगवान कृष्ण के पक्ष में होगा तो कोई शिशुपाल के पक्ष में।
शिशुपाल के पक्षधर कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश महाराज, शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा हक है। तो क्या किया जाए? भगवान ने अपने पक्षधर पांडवों को इशारा कर दिया कि बैठ जाओ भैया, ये कोई और नहीं हमारी बुआ का लड़का है, हम आपस में निपट लेंगे। द्विपक्षीय वार्ता हम दोनों में होने दो, तीसरा कोई बीच में ना आए। परिणाम यह हुआ कि पांडव प्रभु का इशारा पाकर के शांत बैठ गए। तो जब पांडव शांत बैठे तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत बैठ गए। पर शिशुपाल शांत नहीं हुआ, गाली पर गाली बकता गया। जो 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने सावधान किया, तेरी माँ मेरी बुआ लगती है और मैंने उनको तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, वो मैंने निभाया। पर आगे मत बोलना। पर ये कहां रुकने वाला था? जो 101 गाली हुई, शिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में प्रभु के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर काट के फेंक दिया। एक दिव्य प्रकाश निकला उसके देह से, जो भगवान के चरणों में समा गया। अब तो आसपास के राजा सब हक्के बक्के देखते रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी। बोलो मत, जो हो रहा है होने दो। और भगवान ने विश्व समुदाय को संदेश दे दिया स्पष्ट कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं। सहनशीलता हमारे स्वभाव में है। हम अहिंसक होते हैं, हिंसा स्वीकार नहीं करते, ना हिंसा करते ना हमें स्वीकार है। हमारा तो मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोगी हो। ये हमारी मूल भावना है। किंतु सज्जनता और सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि हम कायर हैं, तुम कुछ भी हमारा अपमान करते रहो। हमारे सहनशीलता की भी एक सीमा है। तुमने 100 गाली सुनाई, हमने स्वीकार कर ली, सहन कर ली। परंतु तुम हमें कायर समझ करके अब ऐसे ही हमारा अपमान करते रहोगे क्या? तो दूसरा मंत्र भी हमको हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है। क्या? सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। वो तो लाठी की भाषा को ही समझती है। उसी प्रकार सज्जनों के लिए हम सज्जन हैं, पर जो दुर्जन हैं, हमारी सज्जनता को ही कायरता समझते हैं, उनके लिए सठे साठ्यम समाचरित का संदेश भी हमको आता है। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषधर जिसके विषैले दांत हों, जहर के दांत हों, और वो सांप फिर भी आपको न काटे, तो कहा जाएगा कि कितना सज्जन है भाई। इतना खतरनाक सांप होकर के भी इसने काटा नहीं हमको, तो इसकी शोभा और सज्जनता है। और जब उसके दांत तोड़ दिए जाएं और फिर वो सांप कह के हमने काटना बिल्कुल छोड़ दिया है, हम बहुत सज्जन हो गए, शरीफ हो गए, तो उसके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बोले तुम काट भी लोगे तो क्या कर लोगे? हमारे जिनके दांत तोड़ दिए जाते हैं ना, उन सांपों को लोग गले में लटकाए घूमते हैं, कोई नहीं डरता। उसी प्रकार आप शक्ति संपन्न होते हुए भी सहनशीलता का परिचय दो, तो आपकी सहिष्णुता का सम्मान होगा। और जब शक्तिहीन हो जाओ, किसी काम के न रह जाओ, और फिर सज्जनता का ढिंढोरा पीटो कि हम लोग बड़े अहिंसक हैं, हम लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, तो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए भगवान ने 100 गाली सहन करके सज्जनता का भरपूर परिचय दिया। पर जब सज्जनता को कायरता समझने की भूल करी, तब एक झटके में शिशुपाल को दंड देकर जितने उद्दंड थे सबको अपनी शक्ति का भी परिचय करा दिया कि हम डरपोक नहीं हैं। दुष्ट राजा सब घबरा गए कि
अब मामला गड़बड़ है, यही हालत हमारी ना हो जाए। एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। शक्ति के सामने कोई नहीं बोलता, बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान ने पूरा यज्ञ बड़े आनंद के साथ संपन्न करवाया, फिर किसी ने भी यज्ञ में कोई उपद्रव नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने येन केन प्रकारेण पृथ्वी का भार उतारा। परीक्षित प्रभु के चरित्र अनंत हैं, अब तुम बताओ क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित ने कहा प्रभु का नाम है दीन बंधु, तो क्या कभी किसी दीन को बंधु बनाया था प्रभु ने? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और सुदामा जी का परिचय दिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा ब्राह्मण सुदामा केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ताओं में भी सर्वोत्तम श्रेणी के थे। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले, बहुत ही प्रशांत आत्मा और परम जितेंद्रिय। उनकी पत्नी ब्राह्मणी सुशीला परम पतिव्रता, पर स्वभाव से थोड़ी दरिद्र थी, क्योंकि धन के चिंतन में परेशान रहती थी। सुदामा जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो चलो भजन करें। एक विरक्त व्यक्ति जिसने विवाह नहीं किया, बीतराग है, वो भूखा सो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर सहनशीलता है, हम भूखे रह सकते हैं। पर गृहस्थ व्यक्ति को ऐसे फक्कड़ बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वो स्वयं भूखा रह सकता है, बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तो सुशीला से सहन नहीं होता था कि 5-5 दिन तक अन्न का दाना पेट में नहीं जा रहा, कैसे होगा। बोलो राधे राधे। एक दिन सुशीला का धैर्य फूट गया और पति से आके बोली महाराज एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। हे स्वामी, हमने सुना है द्वारकानाथ भगवान कृष्ण आपके सहपाठी मित्र हैं। तो चौंक करके सुदामा जी ने पूछा किसने कहा तेरे से? बोले महाराज एक साधु आए थे भिक्षा मांगने, घर में कुछ था नहीं तो मैंने हाथ जोड़ लिया। तब उन्होंने कहा कि ये तो सुदामा का घर है। मैंने पूछा कि आप क्या उन्हें जानते हो? उन्होंने कहा हम तब से जानते हैं जब से वो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर, इसलिए पूछ रही हूं क्या वो महात्मा सही कह रहे थे? मुस्कुरा के सुदामा जी बोले हाँ देवी, बात तो बिल्कुल सही है। सुशीला के तो होश उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ आपके मित्र सहपाठी? बोले हाँ, धन्य है प्रभु। अब इसी से समझ जाइए सुदामा जी का स्वभाव कैसा होगा। अरे कोई बड़ा अधिकारी भी हमारा मित्र हो तो हम बिना पूछे लोगों को बताते हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई काम हो तो बताना, अपनी आदमी है। और कहीं मुख्यमंत्री से हाथ मिलाते भी फोटो गलती से भी खिंच जाए तो हम फेसबुक में छा जाते हैं, हमसे हाथ मिला। अपना तो रोज का मिलना जुलना है, गलती से केवल थोड़ा सा चित्र संग में मिल जाए तो हम छा जाते हैं और लंबी चौड़ी बात। बहुत से लोग तो फोटो खिंचवा करके अपना प्रभाव जमाते हैं। पर धन्य है सुदामा जी जिनके परम घनिष्ठतम तकनीकी खराबी के कारण भक्तों आप लोगों को चतुर्थ दिवसीय कथा के बाद सीधे सप्तम दिवसीय कथा दिखाई जा रही है। इसके मध्य की
पंचम दिवसीय और षष्ठम दिवसीय कथा को आपको आगे कभी दिखाया जाएगा। तब तक आज की इस कथा को सुने और मन को अपने उस मनमोहन के चरणों में लगाएं, क्योंकि वही मनमोहन आपके मन को केंद्रित कर सकता है। और जब मन केंद्रित होगा तभी आपके कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। तो मन को मनमोहक में लगा के अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें भक्तों, और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते रहें। भगवान नाम जाप के साथ या मंत्र जाप के साथ अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। महिमा सुनने को मिल रही है तो सुन सुन के मन तो मेरा मुग्ध होता है कि मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया, इतनी उसकी ख्याति है, कभी चल के मिलूंगा। पर यही सोच के रह जाता था कि ब्राह्मणी जाने देगी कि नहीं, और जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, इतनी दूर कितने दिन लगेंगे। पर ब्राह्मणी स्वयं कह रही है, इसका मतलब प्रभु याद कर रहे हैं। अब देखिए, ब्राह्मणी भेज रही है और सुदामा जी जा रहे हैं, पर दोनों के उद्देश्य अलग है। ब्राह्मणी का भेजने में उद्देश्य क्या है? दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। जब इतने बड़े राजा धीराज हैं, आप जाओगे तो माल पानी जरूर मिलेगा, 2-4 महीने की तो कम से कम भोजन की व्यवस्था बनेगी। इसलिए सुशीला जोर दे रही है भेजने में। और सुदामा जी क्यों जाना चाह रहे हैं? बोले अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा तो सबसे बड़ा परम लाभ यही है कि वर्षों के बाद उत्तम श्लोक द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। सिर्फ दर्शन की लालसा लेके सुदामा जी चले। बोले ब्राह्मणी चला तो जाऊं, परंतु खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। क्या लेके जाऊं? घर में कुछ दिखता नहीं है। सुशीला बोली व्यवस्था मैं बनाती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रांग पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर के सुशीला एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई और जीर्ण सीर्ण फटी पुरानी जो धोती थी उसकी छिद्रों को सिल करके वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा करके पोटली बांध के स्वामी जी को सौंप दी और कहा महाराज यही उपहार देना, और जब ये उपहार दो तो एक छोटा सा संदेश मेरा भी कह देना। क्या? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोहे। हे द्वारकानाथ, आपके जितने भी भक्त हैं वो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, और मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि लगभग घर में 12 मास एकादशी ही बनी रहती है। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले ठीक है ब्राह्मणी, बोल दूंगा। बगल में पोटली दबाए चल दिए। चलते चलते थक गए, वृक्ष की छांव में सो गए, और प्रभु ने ऐसी लीला करी कि उठा के अपनी दिव्य द्वारकापुरी में ही सुला दिए। निद्रा भंग हुई तो बड़े बड़े भव्य भवन दिखाई पड़ने लगे। तो राहगीरों से पूछा सुदामा जी ने, भैया द्वारका कितनी दूर होगी? बोले महाराज द्वारका में तो आप खड़े ही हो, आप द्वारका में कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने? बोले भैया हम अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। ये कन्हैया कौन है महाराज? गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का कुछ नाम अता पता मालूम है? सुदामा जी बोले मोए वो कछुना मालूम, हमने तो इतनी सुन रखी है वो यहाँ को राजा है। राजा है? हाँ, मेरे बचपन को मित्र भी है, इसलिए प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर मुंह ताकने लगे, महाराज आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सर्वस्व हैं, ऐसे नाम लिया जाता है? तो कैसे नाम लिया जाए?
अरे कुछ विशेषण लगाओ, श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले भैया तेने तो बड़ो लम्बो चौड़ो नाम सुनाई दियो भाई। अच्छा ये बताओ वो मिलेंगे कहाँ? बोले चले जाओ महाराज, पंक्तिबद्ध जितने भी महल दिख रहे हैं सब हमारे सरकार के ही हैं।